तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी जो रेलवे एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, तो इसका रिज़ल्ट जो है वो बोली है कि हम परसेंटाइल बेस्ड रिज़ल्ट तैयार करेंगे और उसी के अकॉर्डिंगली रिज़ल्ट पब्लिश करेंगे। तो हम बहुत सारे दोस्तों को देख रहे थे कि प्रॉब्लम हो रही थी कि वो परसेंटेज तो जानते थे बट परसेंटाइल नहीं जानते थे। इससे पहले जो है रेलवे जो है सब रिज़ल्ट जो है नॉर्मलाइजेशन बेस्ड तैयार करती थी, लेकिन अभी परसेंटाइल की है। तो बहुत सारे दोस्तों को प्रॉब्लम हो रही थी कि परसेंटाइल क्या होता है, कैसे किया जाता है, ये चीज़ प्रॉब्लम होता है। आज हम उसी पे डिस्कशन करने वाले हैं, जिसको ध्यान से देखिए आप लोग। जैसे हम सबसे पहले देखते हैं कि परसेंटेज क्या होता है। तो परसेंटेज क्या होता है, तो इस पे अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि जैसे हम परसेंटेज होता ये है कि मान लीजिए कि 100 नंबर का पेपर है मेरा, 100 नंबर का मैं पेपर दे रहा हूँ सब एग्ज़ाम में, और 100 नंबर का पेपर दे रहा हूँ और मेरे को जो है वो 35 मार्क्स आया है। तो 35 मार्क्स ने आया है, तो अगर हम 35 मार्क्स आया और टोटल पेपर कितने का था 100, अगर इसका परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई 100, तो यानी कि हम जो हैं 35% मार्क्स लिए आए। 35% मार्क्स लिए आए तो हमें खुशी तो सबसे पहले ये हुई कि हम जो है एग्ज़ाम में पास हो गए। अब खुशी इस बात की आ गया एग्ज़ाम में हम 30% से ऊपर लाते हैं तो पास हो जाते हैं। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, इसी का अगर परसेंटाइल बोले तो परसेंटाइल क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए परसेंटाइल पे समझते हैं, तो मान लीजिए कि उसी एग्ज़ाम में 400 कैंडिडेट एग्ज़ाम देने के लिए बैठे थे, ठीक है। 400 कैंडिडेट में 200 कैंडिडेट ऐसे थे जिनको जो है 35 नंबर आया या फिर 35 से कम नंबर आया। मतलब कुछ को 35 नंबर आया जो पास किए थे, लेकिन कुछ जो थे वो 35 से कम लाए हैं। तो 35 से कम यानी कि 200 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 35 भी लाए हैं, उसमें से कुछ स्टूडेंट, और कुछ उससे कम लाए हैं। तो अगर परसेंटाइल अगर निकालना है तो देखिए हमारा रैंक जो हमारा नंबर है वो, और जो टोटल कितना है 400। अब परसेंटाइल निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100। अब देखते हैं 0 और ये अगर करें तो ये हो जाएगा 50। यानी कि अगर देखा जाए तो मेरा परसेंटाइल कितना बना 50 परसेंटाइल। मतलब परसेंटाइल के अकॉर्डिंगली अगर बात करें तो 50% परसेंटाइल है मेरा, ठीक है। परसेंटाइल मेरा 50 है। तो अगर हम देखें अभी परसेंटेज कितना था 35%, लेकिन परसेंटाइल कितना है 50। तो यही डिफरेंस होता है परसेंटाइल में। तो परसेंटाइल में क्या होता है, जो हमारा है वो प्लस हमसे नीचे वाला और बटे टोटल कैंडिडेट इंटू 100। अब इसी को जो है हम एक डायग्राम के थ्रू आपको दिखाते हैं क्या डिफरेंस। अब जैसा कि ध्यान दो दोस्तों, ये शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम चल रही है। तो शिफ्ट 1 है और शिफ्ट 10 कैंडिडेट, समझो कि शिफ्ट 1 में 10 कैंडिडेट बैठा, ठीक है। जिसमें जो है पहले का जो टॉप पे रहा उसका 90 मार्क्स बना, ठीक है। पेपर थोड़ा नॉर्मल होगा, ठीक है। सेकंड शिफ्ट हुआ जिसमें भी 10 कैंडिडेट बैठा, उसमें जो है टॉप का जो है 84 मार्क्स बना। यानी कि सेकंड शिफ्ट जो है वो लगता है कि टफ, लगता क्या है कि यानी कि ऑब्वियसली सी बात है कि टफ ही है, क्योंकि जो टॉपर बच्चा है वो 84 ही स्कोर कर पाया। तो यानी कि सेकंड शिफ्ट जो है वो जो है थोड़ा टफ था, फर्स्ट शिफ्ट थोड़ा ईजी था। यानी कि अगर ये बच्चा यहाँ बैठता तो हो सके अच्छा स्कोर कर पाता, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट जो है एग्ज़ाम जो है थोड़ा इजी पूछा था क्वेश्चन, इस वजह से। तो अब ध्यान देते हैं, जैसे फर्स्ट का हम इसका स्कोरिंग हम जो है इसका परसेंटाइल निकालें तो 100% आया। कैसे भाई, 10 कैंडिडेट बैठा था, ठीक है। तो जैसे इन 90 मार्क्स लाया, तो परसेंटाइल निकालने के लिए क्या कहते हैं हम लोग, कहते हैं कि मेरा अब प्लस मेरे नीचे जितना बच्चा बैठा हुआ है, तो ये फर्स्ट और इसके नीचे कितना बैठा हुआ है 9। यानी कि पहले तो टोटल नीचे तो 10 और इसका प्लस इसके नीचे कितना बैठा हुआ है 10 इंटू 100। यानी कि अगर देखा जाए तो कितना परसेंटाइल इसका बना 100 परसेंटाइल बना, ठीक है। लेकिन अब देखिए इसमें भी फर्स्ट वाले का वही चीज़, इसका रैंक अगर देखा जाए तो इसका रैंक कितना, अगर देखा जाए तो 1 और इसके नीचे कितना 9, यानी कि 10 अब आउट ऑफ 10 इंटू 100। यानी कि अगर यहाँ भी देखा जाए तो कितना परसेंट बना भाई, परसेंटाइल कितना बना तो 100 बना। अब देखो
अगर देखा जाए तो ये इसका जो है सेकंड वाला बच्चा, ये तो 87 स्कोर किया और ये कितना किया 84। इसका सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट जो परसेंटाइल लाया है 100% परसेंटाइल जिसका है वो 84 स्कोर किया। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर आपके ऊपर देखा जाए तो आपसे अगर बोला जाए कि ये तो मार्क्स ज़्यादा लाया है तो जॉब जो है इसको पहले दे दिया जाए, लेकिन अगर इसमें शिफ्ट में देखा जाए तो परसेंटाइल तो इसका ज़्यादा है, क्योंकि ये लड़का जो है अगर इसमें बैठता तो हो सके इससे ज़्यादा परसेंटाइल ला पाता, इससे तो स्कोरिंग ज़्यादा कर पाएगा, यानी इसका परसेंटाइल बढ़ जाएगा यहाँ पे, इससे अच्छा खासा नंबर अटैम्प्ट कर पाता ना ये। तो इसका पेपर जो है टफ होने की वजह से ये 84 ही कर पाया, लेकिन परसेंटाइल में ये 100 परसेंटाइल लाया है, ठीक है, ये 90 लाया है। तो इसी वजह से अब जैसे मान लीजिए कि इसी का परसेंटाइल निकालते हैं, तो इसका परसेंटाइल निकालने के लिए क्या बताएं कि इसका अब प्लस इसके नीचे, तो इसका स्कोर 2 है और इसके नीचे कितना है 7, यानी कि 7 + 2 कितना हो गया 9, और टोटल आउट ऑफ 10 इंटू 100 अगर देखा जाए तो 90% आया ना। तो अगर देखा जाए तो परसेंटाइल 90 परसेंटाइल, तो 90 परसेंटाइल इसका आया और इसका कितना है 100। तो पहले जॉब किसका मिलना चाहिए, तो पहले जाहिर सी बात है कि इसको मिलना चाहिए। कम स्कोर है दोस्तों, लेकिन जो है परसेंटाइल जो है ये इसका ज़्यादा है, इसीलिए इस बार जो है परसेंटाइल का खेल है। तो आप लोग अच्छा अटेम्प्ट कीजिए और सभी को बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करते हैं कि सबको परसेंटेज और परसेंटाइल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।